ब्राह्मण पूजनीय है और हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन आज कलयुग आ गया, कलयुग में उनकी पूजा हो रही है जिनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजे ही विप्रशील गुणहीना, सूत्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। सूत्र चाहे जितना ज्ञानी हो जाए लेकिन वो पूजने योग्य नहीं है, और ब्राह्मण कैसा भी हो ब्राह्मण पूजने योग्य है। ये बात केवल हम नहीं कहते, हमारे भगवान आए, भगवान ने भी आकर के इसी बात को कहा। भगवान राम के रूप में आए, भगवान कन्हैया के रूप में आए। भगवान ने सदैव ब्राह्मणों की वंदना करी है, ब्राह्मणों के आगे सदैव भगवान ने भी हाथ जोड़े। जिस समय राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो एक ब्राह्मण देवता आ गया, क्या नाम है? परशुराम जी। परशुराम जी कहते राम हमसे युद्ध करो। राम जी बोले महाराज युद्ध तो अपने बराबर वाले से होता है, 3 काम सदैव अपने बराबर वाले के साथ करना। नायक ही से कीजिए ब्याह, प्रीति और बैर। शादी विवाह अपने बराबर में करना, नहीं तो लड़की वाला तो सब बेच करके बेटी को देता है और लड़के वालों का मुंह सीधा नहीं होता। शादी विवाह बराबर में करना, प्रेम भी बराबर में करना और लड़ाई भी बराबर में करना। अगर बड़े से लड़े तो भैया हार जाओगे, और छोटे से लड़के जीत भी गए तो लोग कहेंगे छोटे से जीते तो कौन बड़ी बात। राम जी कहने लगे हे परशुराम जी हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं, हमारे अंदर एक गुण है, देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, और आपके अंदर 9 गुण है। कोई हमारे माथे पर चंदन लगाए, अथवा कोई आपके चरणों में चंदन लगाए, अथवा जब हमारा सर आपके चरणों में झुके तब समानता होगी। राम जी ने ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया, ब्राह्मण वंदनीय है, और भगवान ने केवल इसी बात को सिद्ध करने के लिए राजा नृग का चरित्र किया। बलराम जी ब्रज गमन करते हैं, बलराम जी ब्रज में रह करके लौट करके आए हैं। एक राजा है पौंडक और इसका एक मित्र है काशीराज। पौंडक और काशीराज दोनों ने विचार किया। पौंडक कहता है क्या करें? काशीराज बोले भगवान बन जाओ, आजकल भगवान वाला काम बहुत ठीक चल रहा है। हाँ? काशीराज बोला तुम बन जाओ भगवान और हम बन जाए तुम्हारे पुजारी, एक मंदिर बनवाएंगे, जितना चढ़ौका आएगा आधा तुम लेना आधा हम लेंगे। पौंडक भगवान बन गया। इसने भगवान नारायण के समान 2 भुजाएं असली थी और 2 भुजाएं नकली बनवा ली। इसने भगवान नारायण के समान एक गरुड़ बनवा लिया, लकड़ी का गरुड़, और वो इसकी छत के ऊपर खड़ा रहता है। काशीराज ने सोचा तुम भगवान तो बन गए, लेकिन अभी संसार वाले तुमको भगवान नहीं मानते। अभी संसार वाले कन्हैया को भगवान मानते हैं, और अगर कन्हैया तुमको भगवान मान ले तो ये संसार वाले भी तुमको भगवान मानने लगे। पौंडक ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके कन्हैया के पास में भेजा, कन्हैया तुम नकली भगवान हो, हम असली भगवान हैं, आओ और आकर के हमारी शरण स्वीकार करें। कन्हैया जी को हंसी आ गई। कन्हैया जी ने कहा ठीक है चिंता न करो हम कल आएंगे। दूसरे दिन भगवान गए, भगवान ने जाकर के पौंडक को देखा। पौंडक ने भगवान के समान चतुर्भुज रूप बना रखा। भगवान को क्रोध नहीं आया, भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने इसको मारा, लेकिन मारने के बाद भगवान ने इसको परम गति प्रदान करी। लोगों ने कहा प्रभु ये तो आपकी नकल कर रहा था, ये तो भगवान बन रहा था और आपने इसको परम गति प्रदान कर दी। भगवान बोले जब हमने इसको देखा, इसने मेरे समान रूप बना रखा था, तो हमने विचार किया
कि मेरे समान रूप बनाने के लिए इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा, मेरे बारे में कितना सोचा होगा, और इसने मेरा चिंतन किया, इसलिए इसको परम धाम देना ये हमारा परम कर्तव्य था। भगवान ने प्रौंडक का उद्धार किया, काशी नरेश का मेरे भगवान उद्धार करते हैं। द्विविध नाम के वानर का उद्धार हुआ, बलराम जी के द्वारा द्विविध नाम के वानर का उद्धार हुआ। ये द्विविध नाम का वानर है कौन? सुंदर कांड में चौपाई आती है, द्विविध मयंक नील नल अंगद गद विकटासी दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरास। ये द्विविध नाम का वानर राम जी की सेना में था। जिस समय राम जी की सेना ने रावण को मार दिया, लंका के ऊपर अधिकार कर लिया, ये द्विविध नाम का वानर लंका की स्त्रियों के साथ में छेड़छाड़ करने लगा। स्त्रियों ने आकर के लक्ष्मण भैया से कहा, लक्ष्मण भैया बोले देखो हमारे भगवान के अंदर सब अच्छाइयां हैं, लेकिन हमारे राम जी के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई है। स्त्रियां बोली राम जी की क्या बुराई? तो लक्ष्मण बोले दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। जिसको एक बार भगवान अपना मान लेते हैं फिर भगवान कभी उसकी बुराई नहीं देते। ये स्त्रियां बोली क्या करें? लक्ष्मण जी अगर राम जी बुराई नहीं देखते तो आप ही इस द्विविध नाम के वानर को इसके किए की सजा दो। लक्ष्मण बोले अभी हम छोटे भैया हैं, बिना राम की आज्ञा के कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ आगे चल करके जब हम बड़े भैया बलराम जी बन करके आएंगे तब इस द्विविध नाम के वानर का उद्धार करेंगे। आज द्विविध नाम के वानर का उद्धार हुआ है। नारद जी के मन में भाव जगा। नारद जी विचार करने लगे, कन्हैया ने परमात्मा ने हमारा एक विवाह नहीं होने दिया। आप सब लोग जानते हैं नारद जी विवाह करना चाहते थे, और नारद जी विवाह करने के लिए भगवान नारायण के पास में गए, और नारद जी ने भगवान नारायण से सुंदरता मांगी। नारद जी कहते हैं प्रभु हमको सुंदर बना दो, और भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया। ये गए थे सुंदर बनने और भगवान ने इनको बंदर बना दिया। नारद जी बंदर बनकर के जिस समय पहुंचे, उस माया रूपी कन्या ने, विश्व मोहिनी ने नारद जी की ओर देखा भी नहीं। नारद जी ने सोचा लगता है ये हमको देख नहीं पा रहे। नारद जी जाकर के उसके सामने खड़े हो जाते, और नारद जी जिस दिशा में खड़े होते विश्व मोहिनी पूरी की पूरी दिशा छोड़ देती, पूरी की पूरी पंक्ति छोड़ देती। वो देख नहीं रही है, क्यों? विश्व मोहिनी ने नारद जी की ओर क्यों नहीं देखा? विश्व मोहिनी भगवान की माया है। भगवान की माया सबके ऊपर अपना अधिकार जमाती है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ओर भगवान की माया देखते भी नहीं। नारद जी सुंदर बनने गए, बंदर बनकर के आए। नारद जी विचार करने लगे भगवान ने हमारा एक विवाह नहीं होने दिया, और स्वयं भगवान 16,108 विवाह करके बैठे। आज नारद जी ने आकर के भगवान की गृहस्थी को देखा, और मैंने बताया था गृहस्थ आश्रम धन्य है, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम धन्य है जिस गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी प्रेम से रहते। वो गृहस्थ आश्रम धन्य है जिसमें बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। वो गृहस्थ आश्रम धन्य है जिस गृहस्थ आश्रम में गुरु और गोविंद की सेवा होती है। वो गृहस्थ आश्रम धन्य है जिस गृहस्थ आश्रम में सुबह और शाम तुलसी जी के बिरवा में दीपक जलाया जाता। नारद जी ने आकर के भगवान की गृहस्थी देखी। जरासंध ने अनेक राजाओं को कैद करके रखा था। इन कैदी राजाओं के दूत भगवान कन्हैया के पास में गए।
कन्हैया जी से कहा चलो और चल करके जरासंध को मार दो।